नोट्स तुम्हारे टेबल पे, चेयर पे बिखरे पड़े हैं। सिलेबस पहाड़ की तरह तुम्हारे सिर पे बैठा हुआ है और सिर्फ एक थॉट है जो बार बार दिमाग में घूम रहा है कि अब कैसे कंप्लीट करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए जेईई मेंस में। ये लास्ट 40 डेज के अंदर अगर थोड़ा सा भी माइंडसेट के अंदर चेंज ले आओगे तो वो तुम्हारे लिए वंडर्स करेगा। तो हम कुछ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करने के बाद तुम अपने अंदर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नोटिस करो। सबसे पहला, पीवाईक्यूज आर योर बेस्ट फ्रेंड। लास्ट 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज ऐसे सॉल्व करो कि वो प्रॉपर सॉलिड हो जाए। अब सॉलिड से मेरा मतलब क्या है, एक क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करते हो, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, टेक अ स्टेप बैक, सोचो कि एक क्वेश्चन के अंदर तुमने उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। हर स्टेप के बारे में एनालिसिस अपने दिमाग में बनाओ एंड देन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेप, हाई वेटेज चैप्टर्स। गूगल पे सर्च कर लो, तुम्हें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं जिनके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सारे ही चैप्टर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स तुमने सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स के अंदर तुम ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री के अंदर तुम जीओसी पकड़ सकते हो पहले, जीओसी के बाद तुम एल्डिहाइड केटोन्स पे कर सकते हो क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तुम थर्मो, जैसे मैंने फिजिक्स में बोला, केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन जरूर करके जाओ। मैथ्स के अंदर जो मेजर चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, पहले कैलकुलस के बाद स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स एंड फाइनली तुम 3D एंड वेक्टर्स कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट हैं, बट ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स तुम पहले अटेम्प्ट करोगे और पहले रिवाइज करोगे। थर्ड इज टेस्ट टेस्ट टेस्ट। मेक श्योर कि दिसंबर के अंदर तुम हर 3 दिन के अंदर एक फुल मॉक टेस्ट तो दो। जनवरी में एंटर करते ही कोशिश ये रहेगी कि हर 2 दिन के अंदर एक फुल मॉक टेस्ट। सिर्फ टेस्ट देने से बात नहीं बनेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है तुम्हारे लिए कि अगर तुम एक टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस इज फोरमोस्ट। मेक श्योर कि अगर तुमने एक दिन पहले टेस्ट दिया है, अगले दिन अगर तुम सेम टेस्ट दो तो 250 मार्क्स तो आ ही जाएं। ऐसे तुम्हें एनालिसिस करनी है टेस्ट की, तभी फुल टेस्ट देने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। ये जितने भी फुल मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो, इनकी एक एरर नोटबुक लगाओ। उस एरर नोटबुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस तुमने गलत किए हैं या छोड़े हैं, सबको पेन डाउन करो अच्छे से और हर 5 दिन के अंदर ये नोटबुक को रिवाइज करो। फोर्थ, इन लास्ट के 40 डेज के अंदर हर अलग पर्सन तुम्हें अपना एक नया ओपिनियन देगा, बट एक ओपिनियन तुमने अपने दिमाग में पक्का रखना है कि कोई भी नया मटेरियल तुमने सॉल्व नहीं करना। अगर तुम पीवाईक्यूज कर रहे हो तो पीवाईक्यूज की ही रेपिटिशन करो। अगर तुम्हारे कोचिंग का कोई अपना मटेरियल है तो तुम उसी को रिपीट करो। नो न्यू मटेरियल इज सपोज टू बी सॉल्व्ड। ज़्यादा तुमने दिमाग नहीं लगाना कि एक्स्ट्रा बुक्स उठा लेते हैं, सिर्फ पुराने मटेरियल को ही रिपीट करो। रेपिटिशन ही तुम्हें ज़्यादा दूर तक लेके जाएगा। इजी और मीडियम क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगाओ, टफ क्वेश्चंस को तो छोड़ ही दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चन। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए यही स्टेप्स हैं। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबको अपने हिसाब से एक लास्ट 40 डेज का शेड्यूल चाहिए होता है। हम वेदांतु लर्निंग सेंटर पटियाला पे आर वेरी ईगर एंड विलिंग टू हेल्प यू आउट। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फोन नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी एंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड ही तुम्हें 0 से हीरो बनाएगा। ऑल द बेस्ट।